Shall we start? So, here you go. Again. That's all. It is the graph between binding energy per nucleon. There is a graph between binding energy per nucleon, and mass number. Binding energy per nucleon and mass number. Next देखो. Some nuclei with mass number. Some nuclei with mass number less than 20. Some nuclei with mass number less than 20 have large binding energy per nucleon. Then their neighboring nuclei. Have large binding energy per nucleon. Then their neighboring nuclei. Next देखो, the binding energy per nucleon. The binding energy per nucleon is maximum. The binding energy per nucleon is maximum for nuclei of mass number. For nuclei of mass number 56. That is Fe56. That is Fe56. That is Fe56.
and its value is 8.8 MeV, and its value is 8.8 MeV, mega electron volt per nucleon. बराबर 8.8 MeV per nucleon. Next देखो, for nuclei having mass number greater than 56, for nuclei having mass number greater than 56, the binding energy per nucleon gradually decreases. Binding energy per nucleon gradually decreases and for uranium and for uranium 238 and for uranium 238 the binding energy per nucleon and for uranium 238 the binding energy per nucleon drops to 7.5 MeV. The binding energy per nucleon drops to 7.5 MeV. MeV का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. और एक लास्ट पॉइंट लिख दो. Larger nucleides show the phenomenon of radioactivity. Larger nucleides show the phenomenon of radioactivity. देखो एक बार चार पांच पॉइंट्स जो लिखे हमने, just go through it once. हाँ मैंने जो एक्सप्लेन किया ना बेटा वही सेम कॉपी पेस्ट किया, सब इंग्लिश में लिखा है मैंने, बाकी सारी चीजें जो मैंने बोली वही लिखाई है मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इससे कुछ ऐसे भी बन सकते हैं, इसलिए मैंने वो 4 पॉइंट्स लिखा दिए इसमें. ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी है, आया तो आया, एक आधा क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया. चले सीडी में एटम्स में से दो तो आ सकता है, एटम्स पूरा एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई का होल, 2-3 क्वेश्चन सीडी लेवल पे. देख लिया बच्चों सबने, कुछ डाउट नहीं इसमें. आज अपन मेंस लेवल खत्म कर देते हैं. ठीक है, और आई एम प्लानिंग इज के नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑडिट लेक्चर लेके बोर्ड्स पे खत्म कर देता हूं. मैंने बोला था रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट तो सीईटी में आता है और बोर्ड्स में है. और ये साल मैंने जो बताया था 2025 दिस ईयर 2 सेट में एक क्वेश्चन आया था रेडियो एक्टिविटी के ऊपर और वो लोग को बोनस भी नहीं दिया. तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज के बाद में करने से बेटर मैं भूल जाऊंगा, उससे ऐसा अभी ऑडिट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर ले लूंगा मैं और वो बोर्ड्स वाला पूरा सेक्शन हम खत्म कर देंगे, क्वेश्चंस भी उस दिन देख लेंगे, है ना. तो क्या कि एक साथ वाइंड अप हो जाए. Fine, so this week what we can do is we can wind up with everything, mains level पूरा खत्म, will be left with only semiconductors there, जो 3-4 लेक्चर मुझे लगेंगे. That's it. ठीक है, देख लिया सब लोग ने. चलो आगे बढ़ो. सी अगर मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ,
छोड़ो, सुनो अभी 10 मिनट शांति से लेक्चर सुनो। क्या मैं सिखा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। उठा ले बेटा। चलो ध्यान है सबका। एक बहुत ही मस्त चीज बता दो, वेरी 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 इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम की एक चीज है। वी ऑल नो कि अगर हम स्विच ऑन करेंगे बत्ती जलेगी, करंट मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी। देखो इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बन के कहां से आ रही है, वो एनर्जी जनरेट कैसे हो रहा है, और उसके पीछे का जो पूरा प्रोसेस है कि भाई पावर जनरेशन, वो सबसे बड़ा एक बोलते हैं ना कि वो उसमें एक नई चीज है, यूनिक फैक्टर है। इन दिस एरा ऑफ एआई, अगर हमें एआई को रन करना है, बच्चों तुम क्या कर रहे हो ना सोच। इन दिस एरा ऑफ एआई, अगर हमें एआई को भी रन करना है, अगर हमें टेक्निकली एडवांस और होना है, अगर हमें नॉट ओनली टेक्निकल एडवांसमेंट, लेकिन हमें एक सबसे मेजर चीज चाहिए कि डेटाबेस हमें स्टोर करना पड़ता है ना। अगर तुम्हें मूड हुआ तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी अपलोड कर लेते हो, वीडियो भी डाल देते हो, रील भी बनाते हो, सब करते हो, लेकिन वो सारी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, स्टोरेज स्पेसेस। इंसान बढ़ जाते तो घर की जरूरत पड़ती है, सेम डेटा बढ़ जाएगा तो डेटा को स्टोर करने के लिए उसके लिए तो कुछ और चाहिए, डेटा सेंटर्स चाहिए। और डेटा सेंटर्स रन कैसे करेंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो? डेटा सेंटर्स रन कैसे करेंगे अगर हम पावर जनरेट नहीं कर सकेंगे तो? भाई सुना, एज एन इंजीनियर हमारा एक मेजर, सबसे मेजर एक कंसर्न होता है पावर। एज एन इंजीनियर हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक कोशिश हम जो करते हैं, उसमें से हाँ एहसास होता है, आवाज में भी हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। हाँ, एज एन इंजीनियर हमें इट्स आवर ड्यूटी कि भाई हम पावर जनरेशन पे भी हम काम करें। वी हैव मल्टीपल वेज, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बराबर, न्यूक्लियर एनर्जीज, राइट, सोलर एनर्जीज, हम विंड एनर्जीज, हम हर जगह से थर्मल एनर्जीज, हम हर जगह से हम पावर को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। वी आर लकी इनफ के हमारे यहाँ पे लाइट नहीं जाती, वी आर लकी इनफ के वी हैव एक्सेस ऑफ पावर। क्या होगा? लाइट नहीं जाती मतलब बिकॉज ऑफ योर इनकेपेबिलिटी ऑफ पावर जनरेशन। वो गया था बिकॉज कुछ रिप्लेसमेंट कर रहे थे वो लोग, समझा? दो चीजें फर्क है, कुछ रेक्टिफाई कर रहे थे, कुछ नई चीज इंस्टॉल कर रहे थे, इसके लिए गए। पावर नहीं था, ऐसे नहीं होगा वैसा नहीं था, राइट, कुछ काम कर रहे थे वो लोग, इसके लिए गया था। सो हमारे पास इनफ पावर रहता है, वी हैव इनफ पावर जनरेटेड सोर्सेस, और हम इस तरीके से पावर को जनरेट करते हैं और एकदम स्मार्टली हम ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि भाई पावर हर एक घर में प्रॉपर पहुंचना चाहिए, सबके घर में एसी चलना चाहिए, राइट, तुम्हारा सेलफोन चार्ज होना चाहिए। जिस दिन पावर बनना बंद हो गया तो नहीं एसी चलेगा, नहीं बत्ती चलेगी, नहीं तुम्हारा फोन चार्ज होगा, नहीं तुम्हारा इंटरनेट चालू होगा, नहीं तुम्हारा एआई काम करेगा, नहीं तुम कॉपी कर पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो यू नो वन ऑफ द बेस्ट वेज एंड वन ऑफ द मेजर वेज जो इंडिया में यूज करता है एंड ओवर द वर्ल्ड पीपल यूज इट, ओवर द वर्ल्ड लेकिन जो न्यूक्लियर पावर जो कंट्रीज है जिनके पास जो द पीपल हु वर्क विद न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें से इंडिया वन ऑफ द मेजर पावर जनरेटर एक है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से। यू नो मुंबई से क्लोजेस्ट एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बताया था मैंने, ट्रॉम्बे में, क्या नाम है उसका? यस, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC। मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर शायद मैंने शेयर किया तुमसे, नहीं शेयर किया, वहां पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वो लोग परफॉर्म करते हैं, राइट, क्या परफॉर्म करते हैं वो लोग? न्यूक्लियर फिशन एक होता है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन। जो ओपेनहाइमर तुमने देखा मूवी, वो न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा था उसने, जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब फेंका था,
दैट वाज योर 1 ग्राम हाइड्रोजन बॉम्ब। 1 ग्राम हाइड्रोजन बॉम्ब मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन का न्यूक्लियर जो न्यूक्लियाई था उसको फ्यूज करवाया था, वो सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन बॉम्ब था। ऐसे मिलियंस ऑफ ग्राम, मिलियंस ऑफ केजीज, टन्स, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ हाइड्रोजन पड़ा है सन पे और कंटिन्यूसली होते जा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन वो हमारे कंट्रोल के बाहर होते थोड़ा, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट करता है। लेकिन वो एनर्जी जनरेट करने के लिए बहुत सारा एनर्जी देना भी पड़ता है, बिकॉज हमें 5000 केल्विन 10,000 केल्विन जितना हीट देना पड़ता है, सोचो, तब जाकर न्यूक्लियर फ्यूज होता है। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में जो काम होता है वो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस। क्या है हमारे कंट्रोल में? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस। सी, देयर आर 2 थिंग्स, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन में ये होगा कि हम न्यूक्लियर को तोड़ेंगे, ध्यान है सबका बोर्ड पे। न्यूक्लियर फिशन में हम क्या करेंगे? हम न्यूक्लियर को तोड़ेंगे, ब्रेकिंग ऑफ अ हेवियर न्यूक्लियर इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस, बराबर, उसको हम बोलते हैं फिशन रिएक्शंस। और फ्यूजन का मतलब होता है स्मॉलर न्यूक्लियर को जोड़ के बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं। ये होता है तुम्हारा फ्यूजन रिएक्शन। दोनों में भी रिलीजियन एनर्जी में मिलता है। जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, जो मैंने देखा था बीआरसी में, कभी जाना, मैं तो बोल रहा हूँ, मौका मिले ना कभी भी, या फिर अप्लाई करना आफ्टर इंजीनियरिंग ना, अप्लाई फॉर जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट का एग्जाम बीआरसी का। इवन आई एड, मैं 2 बार गया था, लेकिन एक बार तो बाहर से ही गड्ढे मारा दिया, अंदर नहीं जाने देते ऑब्वियसली। वो जो का एग्जामिनेशन हॉल था उधर तक मुझे जाने मिला था, इंटरव्यू के लिए गया था, बस वही एक पहले एग्जाम होता है, एग्जाम पास होता है तो इंटरव्यू में जाने मिलता है। सो इंटरव्यू तक गए, फिर हो गया कल्टी, अंदर तो जाने नहीं दिया। लेकिन वो जो देखने का मौका मिलेगा, बिकॉज कोई भी लेमैन वहां पे देख नहीं सकता, कोई भी रैंडम पुलिस वाला अंदर जा नहीं सकता अनलेस एंड अंटिल योर अथॉरिटी, कोई भी रैंडम पॉलिटिशियन जा नहीं सकता उधर। तुम किधर के भी तो हो, तुम नहीं जा सकते उधर। उधर सिर्फ एक ही बंदा, एक ही रूल है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के हाथ में पावर्स है उस पर, दैट इज अ नो फ्लाई जोन। सीधा उधर से कंट्रोल होता है, उधर कोई भी आ जाएगा नहीं चलेगा, देयर इज शूट ऑन साइट सीधा। कोई भी रैंडम प्लेन आ गया, कोई भी सिविलियन प्लेन आ गया, अगर वो स्पेस में दे हैव राइट्स कि उधर ही वो टेक डाउन कर दो प्लेन को। और दे हैव बिल्ट सो स्मार्टली कि 3 जगह पे पहाड़ है, मतलब एक ही एंट्री है, और वो पहाड़ के दूसरे साइड पे भी पूरा मिलिट्री ने कवर अप किया है, और बीच में उन्होंने बनाया न्यूक्लियर पावर प्लांट। सोचो, उधर फटेगा अपने को इधर इफेक्ट होगा, राइट? हाँ, उसका नाम ध्रुवा है, ध्रुवा। वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम है ध्रुवा। यस, इट्स नॉट इन यूज एनीमोर, अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो लोग यूज करते हैं, अभी यूज में नहीं है। और उसके बाजू में और एक चीज है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर। हम वो पूरा बिल्डिंग के साइज का सुपर कंप्यूटर बनाया, 3 माले की बिल्डिंग हो ना, वो साइज का एक सुपर कंप्यूटर बनाया। कभी उसे समझाया था, वो जो उधर की जो टेक्नीशियन थी एक लेडी, उसे कुछ तो समझाया, हमें समझ में नहीं आया, बिकॉज हम भी तभी छोटे थे। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का समझ में आया, सब कुछ समझ में आया, लेकिन वो जो टेक्निकल उसे सब पता है, मतलब सब मॉक्सर एक वर्ड नहीं समझ में आया था। मतलब मैं तुम्हें शेयर करता, अगर शायद अभी जाऊँ तो शायद नहीं भी कुछ समझ में आए, लेकिन तभी जो उसने शेयर किया था वो बहुत ही जोरदार था, बहुत मजा आया था देखने में, इतना बड़ा कंप्यूटर है, स्क्रीन बड़ी नहीं थी, वो पूरा सीपीयू बनाया था वो लोग ने, इतना ह्यूज। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया हैड 4 सुपर कंप्यूटर्स। कितने थे इंडिया के पास? 4। मतलब किधर से कुछ भी अटैक हो, कुछ भी डेटा ब्रीच हो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हम पूरे इंडिया का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इट वाज सो पावरफुल, और किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं, ओनली प्रेसिडेंट। इमेजिन, एंड दैट इज व्हाट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट। जो हम इंजीनियरिंग करते हैं वो हम आधे लोग टाइम पास में निकलते हैं, लेकिन एक्चुअल इंजीनियरिंग ये सारी चीजें सीखने जैसी, ये सारी चीजें बनाने जैसी, ये होता है एग्जैक्टली इंजीनियरिंग। आवर जनरेशन, कैपेबिलिटी टू डिफेंड, कैपेबिलिटी टू अटैक, बराबर, कुछ भी तुम रन टाइम पे तुम कुछ भी बना दो, है ना, वो पावर होता है इंजीनियर के पास। सो टेक्निकली आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स बिकॉज वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है तुम्हारा फिशन रिएक्शन। अभी फिशन रिएक्शन का मतलब होता है तोड़ना, बराबर। अगर न्यूक्लियस टूटता है
कैसे टूटता है? हम क्या करते हैं पता है? हम यूरेनियम 238 जो हमने इंपोर्ट किया था फ्रॉम यूएसए इन लाइक 2009-10, मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था, तभी हमने इंपोर्ट किया था। उसमें डॉक्यूमेंट्रीज की है भाई तभी कि कैसे इंडिया यूएसए से इंडिया तक कैसे लेकर आया, किसको पता ही नहीं है। इतना वो लोग ने बोलते हैं ना कि सीक्रेट, एकदम सीक्रेट तरीके से टन्स में यूरेनियम हम लेकर आए थे। और वो भी ऐसा बोलते हैं कि इंडिया ने पूरा एक सी रूट से ऐसा इंजीनियरिंग पूरा एक डेवलप किया कि सी रूट से इंडिया लेकर आया, वो भी टनल बना बना के। सोचो, ये डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ किया था इंडिया ने। इमेजिन, वरना किसी को भी पता चले कि भाई इंडिया यहाँ से जा रहा है, कोई भी अटैक कर सकता है ना। कितने कंट्रीज में सपोर्ट करेंगे। सो इंडिया ने एकदम स्मार्टली किधर एकदम नया रूट बना के लेकर आए थे इन 2010। वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स डन बाय मनमोहन सिंह गवर्नमेंट उस टाइम पे, बराबर। एक अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किया था वो, बिकॉज ऑफ विच टुडे वी आर न्यूक्लियर कंट्री, ठीक है। सो गाइस अंडरस्टैंड, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कर, गाइस सुनो सुनो सुनो, कितना हो जाए सुनो, ये लास्ट टॉपिक है। हम लेते हैं, भाई लेक्चर एक्शन हो जाएगा जल्दी सुनिए। हम लेते हैं एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, क्या लेते हैं हम? और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को फास्ट होने में टूट जाएगा ना, तो हम क्या लेते हैं? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को हम बॉम्बार्ड करवाते हैं यूरेनियम 235 238। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अंदर चले जाएगा, तो 235 का 236 हो जाएगा, ज्यादा न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस बढ़ गए। अच्छा, तो ये अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया। तो ये क्या बोलेगा कि भाई वजन बहुत बढ़ गया, पतला होना है, तो टूटेगा। ये ब्रेकडाउन होगा और बनाएगा बेरियम एंड क्रिप्टन। क्या बनाएगा ये? अंदर बात मत करो ना, मजा नहीं आ रहा। 5 मिनट शादी से सुन लो, खत्म हो गया लेक्चर। इधर इधर बोर्ड इधर है, बेरियम एंड क्रिप्टन। सुना? यहाँ पे लास्ट कॉर्नर बोर्ड इधर है बेटा। बेरियम क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स मोड। क्या बनाया उसने? 3 न्यूट्रॉन्स मोड। अभी अलग अलग वो होता है, अलग अलग तुम्हारे इक्वेशंस बनते हैं, लेकिन जो फेमस, सबसे फेमस जो तुमने स्कूल में भी देखा रहेगा वो यही पढ़ा रहेगा, बेरियम क्रिप्टन प्लस 2 to 3 न्यूट्रॉन्स। अभी ऑन एन एवरेज 2.7 न्यूट्रॉन्स आते हैं। 2.7 मतलब हर इक्वेशन में कभी 2 निकलेंगे, कभी 3 निकलेंगे, वैसे करते करते 2.7 ऑन एन एवरेज न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो सोचो कि अगर तुम्हारा फिशन रिएक्शन हुआ तो वो क्रिएट करता है तुम्हारा चेन रिएक्शन। क्या क्रिएट करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम फ्यूल रखते हैं यूरेनियम 235 238। अब यूरेनियम 235 238 अगर हमने रखा, एक न्यूट्रॉन ने बॉम्बार्ड किया, तो इससे समझो क्या 3 न्यूट्रॉन्स दिए। ये 3 न्यूट्रॉन्स और किसको बॉम्बार्ड करेंगे? फिर से यूरेनियम 235 वापस, बराबर 235 238 वापस। ये कितने न्यूट्रॉन्स देगा? ये वापस 3 न्यूट्रॉन्स देगा। भाई सुना, ऐसे कैस्केडिंग इफेक्ट होते ही जाएगा। वापस ये लोग किसको वापस करेंगे बॉम्बार्ड? 1 का 3 बना, 3 का 9 बना, 9 का 27 बनेगा। डिड यू गेट इट? ऐसे करते 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 रिलीज इन एनर्जी होते 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 वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतनी एनर्जी बढ़ जाती है, फिर हमें उसे कंट्रोल करना पड़ता है। बाहर से हम कौन से रॉड्स हम यूज करते हैं, इसको रोकने के लिए हम दूसरे एलिमेंट्स हम अंदर पुट अप करते हैं ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिशन। और फिशन का मतलब हम छोड़ देते हैं एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। डिड यू गेट इट? चलो, गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑन ऑफ यू, न्यूक्लियर फिशन। फिशन लिखो पहले, पंखों के लिए शामिल लिखो। द स्प्लिटिंग ऑफ the splitting of heavier nucleus into the splitting of heavier nucleus into 2 or more fragments of moderate and comparable sizes
moderate and comparable sizes with liberation of energy. With liberation of energy. और लिख दो फिशन रिएक्शन लिख दो चेन रिएक्शन देखो 235 प्लस 1 कितना होता है 236 चलो 141 प्लस 92 कितना होगा 233 प्लस 3 हो गया 236 करेक्ट हो ये सब लिख दो चेन रिएक्शन
process in which two or more lighter nuclei combine to form a heavier nucleus. Two or more lighter nuclei combine to form a heavier nucleus. Okay. ठीक है, we are done with main section. So एक last section pending है अपना radioactivity का. We'll do it in a next class. वो तुम्हारा boards में है. लेकिन ये सभी लोग पढ़ लेना एक बार. ठीक है? चलो ये तो